दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम #AIR Next में। आज के इस प्रोग्राम में मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त RJ आयुषी द्विवेदी। मैं शासकीय विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर की छात्रा हूं। दोस्तों, हमारा प्यारा भारत देश अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ये अवसर है उन सभी जाने अनजाने, सुने अनसुने देशभक्त स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का, जिनके त्याग, तपस्या और बलिदान से हमें ये आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का मौका मिल रहा है। और जब हम उन क्रांतिवीरों को याद करते हैं तो उनमें प्रेरणा के प्रकाश पुंज की तरह जगमगाने वाले व्यक्तित्व मोहनदास करमचंद गांधी यानी हम सभी के प्रिय और श्रद्धेय महात्मा गांधी की छवि सर्वप्रथम हमारे मन में उभरती है। तो क्यों ना आज हम महात्मा गांधी यानी हमारे प्रिय बापू की ही बात करें। सन 1857 की क्रांति के दमन के बाद भारत की सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकलकर सीधे ब्रिटिश हुकूमत के हाथ चली गई, जिन्होंने दोबारा 1857 जैसा विद्रोह होने नहीं दिया। जो भी क्रांतियां उभरती उन्हें कुचल दिया जाता था। कांग्रेस पार्टी व अन्य पार्टियों के गठन के बाद से ये सभी संगठन अपने अपने स्तर पर ब्रिटिश सरकार का विरोध करती रही, लेकिन बड़े स्तर पर सफलता नहीं मिल पा रही थी। ऐसे में सन 1915 में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के मंच पर मोहनदास करमचंद गांधी का अवतरण हुआ, जो दक्षिण अफ्रीका में भारतीय नागरिकों के अधिकार के लिए एक सफल आंदोलन करके विश्व पटल पर चर्चा में आ चुके थे। उनके भारत आगमन या यूं कहें कि उनकी गृह वापसी से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई उम्मीद मिली। महात्मा गांधी ने आंदोलन को एक नई दिशा देते हुए आंदोलन का तरीका ही बदल दिया। स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से राजनीतिक आंदोलन को जन जन का आंदोलन बना दिया। उन्होंने भारतीय जनमानस को यह एहसास दिलाया कि स्वतंत्रता आंदोलन के महायज्ञ में प्रत्येक भारतीय की आहुति की एक बराबर आवश्यकता और महत्व है। स्वदेशी आंदोलन के परिणाम स्वरूप गांव-गांव, घर-घर कुटीर उद्योग स्थापित हो गए, जिससे भारत में आत्मनिर्भरता आई। महात्मा गांधी जी ने सत्य और अहिंसा पर आधारित सत्याग्रह के सिद्धांत को आजादी की लड़ाई में एकमात्र हथियार बनाकर जनमानस को अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध संगठित किया। माटी पुकारे तुझे, देश पुकारे, आजा रे अब आजा रे, भूले हम राह हमें राह दिखा दे, आजा रे राह दिखा दे। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। हो कद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान गे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, बना रे नफरत की आधी बहती रे, वहशी दिलों को बापू प्यार सिखा दे, आजा रे बापू आजा रे। हो झूठ का बढ़ता जाए राज, ओ बाबू अब
आजा रे बापू मेरे। सस्ती रे सोया ज़मीर बापू फिर से जगा दे, आजा रे बापू मेरे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत में वापसी के बाद उनका पहला सफल आंदोलन सन 1917 का चंपारण सत्याग्रह था। अंग्रेजों की अत्याचारी नीतियों के कारण भारत के तत्कालीन किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। गांधी जी ने चंपारण बिहार के किसानों की स्थिति जानकर तुरंत वहां का दौरा किया और अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन छेड़ दिया। लगातार अहिंसात्मक प्रदर्शनों और हड़तालों के कारण अंग्रेजी सरकार को झुकने के लिए मजबूर होना पड़ा और किसानों को नियंत्रण और क्षतिपूर्ति प्रदान करने और राजस्व वृद्धि को रद्द करने के लिए समझौता करना पड़ा। चंपारण की सफलता के बाद 1918 में खेड़ा गुजरात की बाढ़ और अकाल पीड़ित किसानों के लिए अंग्रेजी सरकार की कर नीति के विरुद्ध गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में आंदोलन का आह्वान किया गया, जिसके चलते अंग्रेजी शासन को बाढ़ के समय करों में छूट देने और किसानों की जब्त की गई संपत्ति को वापस करने के लिए मजबूर होना पड़ा। खेड़ा और चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक नई जान आ गई। गांधी जी ने एक के बाद एक अनेक आंदोलन किए, जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन आदि, जिसके कारण उन्हें अनेक बार अंग्रेजी सरकार ने जेल भेजा। लेकिन गांधी जी ने जेल में रहकर भी आंदोलन को जारी रखा। वे लगातार विदेशी सत्ता के खिलाफ यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन नामक पत्र पत्रिकाओं में लिखते रहे, जिसे पढ़कर अनेक भारतीयों को राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होने की प्रेरणा मिली। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने साबरमती स्थित उनके आश्रम से अपने हजारों समर्थकों के साथ डांडी गांव तक पैदल यात्रा की। वह समुद्र के पानी से बनने वाले नमक से एक मुट्ठी नमक उठाकर औपनिवेशिक सरकार के नमक कानून को तोड़कर कानूनों के उल्लंघन की शुरुआत की, जिसके बाद पूरे देश में सरकारी कानूनों का उल्लंघन शुरू हो गया। अंततः लॉर्ड इरविन को गोलमेज सम्मेलन के लिए मांग करनी पड़ी। 3 गोलमेज सम्मेलन के परिणाम स्वरूप भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित किया गया और इस प्रकार पूर्ण स्वराज की ओर भारत ने एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त की। अनेक वर्षों तक चले स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी जी सत्याग्रह के रास्ते से कभी हटे नहीं। अहिंसा सत्याग्रह का मूल तत्व है, जिससे उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। यहाँ तक कि असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा के पुलिस थाने में आंदोलनकारियों द्वारा हिंसा किए जाने पर महात्मा गांधी ने राष्ट्रव्यापी असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। वे सच्चे अर्थों में अहिंसा के पुजारी थे। गांधी जी ने सदैव अपने कृत्यों से लोगों के बीच आदर्श स्थापित किए। वे सादा जीवन, उच्च विचार के सिद्धांत में यकीन रखते थे। वह स्वयं एक संत की भांति एक धोती और शॉल को तन ढकने के लिए उपयोग करते थे। आवश्यकता से अधिक किसी भी वस्तु का उपभोग करना उनके अनुसार नैतिक अपराध की श्रेणी में आता है। उनके अनुसार प्रकृति में सबके लिए समान रूप से संसाधन उपलब्ध हैं। प्रकृति सबके आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है, लेकिन किसी के लालच की नहीं। केवल स्वतंत्रता के लिए राजनीतिक आंदोलन ही नहीं, बल्कि गांधी जी ने नैतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मंचों पर भी एक साथ लड़ने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने
जहां स्वतंत्रता और महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी, वहीं छुआछूत, जाति प्रथा के विरुद्ध भी लड़ाई लड़ी। वे धर्म, जाति, संप्रदाय की परवाह किए बिना सभी लोगों से समान और उचित व्यवहार के पक्षधर थे। महात्मा गांधी ने चरखे को भारत की स्वतंत्रता और आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए अपने संघर्ष के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया। लोगों को अपने कपड़े खुद बनाने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि इंग्लैंड में बने हुए कपड़े लोग ना खरीदें। भारत के सभी महान सपूतों में महात्मा गांधी का नाम सबसे आगे है। वह वो व्यक्ति थे जिसने दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियों में से एक ब्रिटिश राज का अहिंसा के अपने सिद्धांतों के माध्यम से साहस और दृढ़ता के साथ सामना किया। उनकी मृत्यु के बाद भी वे भारत और विदेशों के अनगिनत लोगों के लिए एक आदर्श बने। महात्मा गांधी कभी उच्च पद पर नहीं रहे, फिर भी लाखों के कार्यों को नियंत्रित करने की उनकी शक्ति अपार थी। वे भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अन्याय के पुरजोर विरोधी थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि भारतीय स्वतंत्रता अहिंसक साधनों से प्राप्त की जानी चाहिए। दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। धरती पे लड़ी तूने अजब ढब की लड़ाई, दागी न कहीं तोप न बंदूक चलाई। दुश्मन के किले पर भी न की तूने चढ़ाई, बाहरी फकीर खूब करामात दिखाई। चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, शतरंज बिछा कर यहाँ बैठा था जमाना। लगता था कि मुश्किल है फिरंगी को हराना। टक्कर थे बड़े जोर के दुश्मन भी था ताना, पर तू भी था बापू बड़ा उस्ताद पुराना। मारा वो कच के दाव के उल्टी सभी की चाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, जब जब तेरा भी गुल बजा जवान चल पड़े, मजदूर चल पड़े थे और किसान चल पड़े। हिंदू वो मुसलमान सिख पठान चल पड़े, कदमों पे तेरे कोटि कोटि प्राण चल पड़े। फूलों की तेज छोड़ के दौड़े जवाहरलाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, मन में थी अहिंसा की लगन तन पे लंगोटी। लाखों में घूमता था लिए सत्य की सोटी, वैसे तो देखने में थी हस्ती तेरी छोटी। लेकिन तुझे झुकती थी हिमालय की भी चोटी। दुनिया में तू बेजोड़ था इंसान बेमिसाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना
पे सब कुछ लुटा दिया, मांगा न कोई तख्त न तो ताज ही लिया। अमृत दिया सभी को मगर खुद जहर पिया, जिस दिन तेरी चिता जली रोया था महाकाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम। गांधी जी के अहिंसा पर आधारित सत्याग्रह के सिद्धांत की प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। उनके द्वारा प्रतिपादित यह सिद्धांत आज भी उतना कारगर है जितना कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय हुआ करता था। यदि भारत की ही बात करें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ऐसे अनेक सत्याग्रह हुए जिन पर गांधीवाद की छाप साफ साफ दिखती है। आचार्य विनोबा भावे द्वारा चलाया गया भूदान आंदोलन स्वतंत्र भारत का पहला बड़ा आंदोलन था, जिसने किसी सरकारी कानून के माध्यम से नहीं बल्कि स्वेच्छा से बड़े बड़े भूस्वामियों से भूदान करवाकर लाखों भूमिहीनों को जमीन दिलवाई। इसी प्रकार जंगलों की कटाई को रोकने के लिए 1970 के दशक में सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट और कॉमरेड गोविंद सिंह रावत के नेतृत्व में चलाया गया। चिपको आंदोलन भी एक बड़ा पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। इसी प्रकार लोकनायक जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति आंदोलन था, जिसने भारत की सामाजिक राजनीतिक संरचना को गहराई से प्रभावित किया। सशक्त जन लोकपाल विधेयक के लिए चलाया गया अन्ना हजारे का सत्याग्रह भी गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित था। भारत के बाहर विश्व के अनेक देशों में गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित होकर अनेक आंदोलन किए गए। यदि कुछ प्रमुख आंदोलन की बात की जाए जिन्होंने अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित सत्याग्रह आंदोलन चलाए, तो उनमें मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा अमेरिका में और नेल्सन मंडेला द्वारा दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध चलाए गए आंदोलन को प्रमुखता से याद किया जाता है। इसी प्रकार चेकोस्लोवाकिया में वात्स्लाव हैवेल के नेतृत्व में चलाई गई वेलवेट क्रांति, लेक वलेसा के नेतृत्व में पोलैंड का सॉलिडेरिटी मूवमेंट और आंग सांग सूकी द्वारा म्यांमार में लोकतंत्र बहाली के लिए चलाया गया अहिंसात्मक आंदोलन जैसे कई राजनीतिक व सामाजिक आंदोलन हुए हैं, जिन्होंने गांधीवाद और अहिंसात्मक सत्याग्रह की वैश्विक पटल पर प्रासंगिकता साबित की है। हमारे देश के युवा आज गांधी जी और उनके विचार पर क्या सोचते हैं, आइए उन्हीं से सुनते हैं। नमस्कार, मैं सजल नायक एमए साइकोलॉजी सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दुनिया में 7 अजूबे हैं, 7 आश्चर्य, जिन्हें हम 7 वंडर्स कहते हैं। ये सभी मानव निर्मित इमारतें हैं। अगर इनमें किसी जीते जागते इंसान को भी शामिल किया जाता तो महात्मा गांधी 8वें आश्चर्य होते विश्व के। तभी तो महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि भविष्य की पीढ़ियों को इस बात पर विश्वास करने में मुश्किल होगी कि हाड़ मांस से बना ऐसा कोई व्यक्ति भी कभी धरती पर आया था। नमस्कार, मैं हूँ शार्दुल पटेरिया। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से इंजीनियरिंग की है और मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन साइकोलॉजी में कंप्लीट किया है। दोस्तों, गांधी जी के बारे में जितनी बात की जाए उतना ही कम है। दुनिया के किसी भी देश में अगर कोई भारत को जानता है तो वो महात्मा गांधी को जरूर जानता है। एक तरह से गांधी जी भारत की पहचान है। खादी को आज के युवाओं ने फैशन की तरह अपनाया हुआ है। गांधीवाद आजकल गांधीगिरी के रूप में युवा पीढ़ी में पॉपुलर है। मैं शिवानी नामदेव, मैंने कंप्यूटर साइंस से बीएससी किया है। हम देखते हैं कि आजकल लोगों में धैर्य कम होता जा रहा है। हर चीज़ उन्हें तुरंत चाहिए, जल्दी चाहिए। ऐसे में गांधी जी जो धैर्य और आत्मसंयम की बात करते हैं उसकी बहुत आवश्यकता है। मेरे ख्याल से सभी को, स्पेशली युवाओं को, आत्मसंयम की प्रैक्टिस करनी चाहिए।
मेरा नाम अभिषेक सिंह बघेल है और मैंने बीकॉम में ग्रेजुएशन किया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में मेरा विचार है, गांधी जी ने कहा था कि सत्य और अहिंसा का रास्ता दुधारी तलवार पर चलने जैसा है और सचमुच ये बड़ा चुनौतीपूर्ण है। मेरा विचार है, युवा समाज चुनौतियों को लेने में बहुत आगे रहता है, तो आज के युवाओं को सत्य और अहिंसा पर चलने का चैलेंज लेना चाहिए। इसमें बहुत ही बड़ी जीवन की सीख तो है ही, साथ में है एडवेंचर। आज विश्व के किसी भी देश में शांति मार्च का निकलना हो या अत्याचार व हिंसा का विरोध किया जाना हो या हिंसा का जवाब अहिंसा से दिया जाना हो, पूरी दुनिया को ऐसे मौकों पर गांधी जी की याद आज भी आती है और हमेशा आती रहेगी। आज जब विश्व के अलग अलग भाग में विभिन्न देश अपने अपने निजी हितों के लिए एक दूसरे के आमने सामने मुट्ठी भींचे खड़े हुए, तो कहीं किसी भाग में आतंकवाद के चलते मानवता का सीना छलनी हुआ जाता है, वहीं मनुष्य के लालच के चलते पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है और जलवायु परिवर्तन के लक्षण दिखने लगे हैं। तब ऐसे समय में इन सभी समस्याओं का समाधान हमें कहीं न कहीं गांधी दर्शन में ही मिल सकता है। सर्वाधिक युवाओं की आबादी वाला हमारा भारत देश इस कार्य में पूरे विश्व की सहायता कर सकता है। स्वयं गांधी जी भी युवा शक्ति का लोहा मानते थे। आधुनिक भारत के निर्माण के प्रति युवाओं को अधिक विवेकशील और सक्रिय भूमिका निभाने के लिए गांधीवादी मूल्यों को अपने अंदर विकसित करने की आवश्यकता है। भारत की आजादी के अमृत महोत्सव में प्रिय बापू को सच्ची श्रद्धांजलि वो होगी जब हम उनके बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे। सर्वोदय के उनके स्वप्न को और स्वराज की उनकी कल्पना को साकार कर ही भारत एक बार फिर विश्व गुरु बनेगा। एक हाथ से तो ताली नहीं बन सकती है, मुझको सब हाथ मिले तब बड़ी ताली में बजा सकता हूँ और तब मैं सारी दुनिया को हंसा सकता हूँ। और पीछे दुनिया क्या कहेगी कि अगर कोई मुल्क को आज़ाद होना चाहिए वो तो हिंदुस्तान इस आज़ादी के लिए मुल्क है। और मेरी तो तमन्ना ये है, मेरी तो आशा ये है, ईश्वर से प्रार्थना ये है कि हिंदुस्तान ऐसा बने कि जिससे सारी दुनिया कहे कि अगर आज़ाद बनना है तो हिंदुस्तान के जैसे आज़ाद बनो। ऐसा करने में आप लोग बहुत बड़ा हिस्सा ले सकते हैं। सब के सब अपनी जगह पर अपना धर्म का पालन करें तो हिंदुस्तान जैसा मैं आपको कहता हूँ ऐसा बन सकता है, उसमें मुझको तनिक भी शंका नहीं है। समदृष्टि ने
असत्य न बोले पर धन न बचाले हाथ रे वैष्णव जन तो तेने कहिए गे पीड़ पराई जाने रे मोह माया व्यापे नहीं जेने दृढ़ वैराग्य जिना मन मारे राम नाम शू ताली लागी सकल तीरथ तेरा तन मारे वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे वनलोभीने कपट रहित छे काम क्रोध निवार्या रे घणे नरसैयो तेनु दर्शन करता कुळ एको तार्या रे वैष्णव जन तो तेने कहिए गे पीड़ पराई जाने रे पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान नाने रे वैष्णव जन तो तेने कहिए गे पीड़ पराई जाने रे। अभी आप सुन रहे थे आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम #AIR Next। प्रस्तुतकर्ता प्रशांत परमार, संयोजक दिनेश कुमार नामदेव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर का योगदान है। तो अब दीजिए #AIR Next के इस एपिसोड से अनुमति अपनी रेडियो दोस्त RJ आयुषी द्विवेदी को। नमस्कार।